मित्रों, ये घटना घटित होती है चंबा में। इस मनोहर को बुलाया जाता है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद। और इस आरोपी के बारे में ये भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए के पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे, ऑफिस जो ट्रांजैक्शन है। और मैं समझता हूँ ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो भी जांच का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि और ज़्यादा गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो, यह भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, मलकियत जमीन जिसको कहते हैं। लेकिन इसका कब्जा लगभग 100 बीघा पर है, जहां किसी को ना आने देता है न रहने देता है। सरकारी जमीन है। अगर कोई भी गद्दी अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है। और ऐसा अभी कहा जा रहा है कि जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट बर्फ, 5 फुट बर्फ, 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। यह भी एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और जो महत्वपूर्ण चीज इस बात को लेकर के जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 98 में जब शत्रुंडी हत्याकांड हुआ था, जब आतंकी जम्मू कश्मीर की सीमा से होकर के हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर गए थे और उसमें 35 लोगों की हत्या कर दी थी उन्हें। और 35 लोगों की हत्या के साथ साथ में 7 लोगों को वो जिंदा अपने साथ लेकर के गए थे, जो अभी तक भी नहीं मिल पाए। जब जांच की प्रोसेस चली थी तो उस वक्त भी इस आरोपी को उस जांच में शामिल किया गया था। उसकी भी उस वक्त भी उसको बुलाया गया था, जांच के लिए बुलाया गया था। और जो बात कही जा रही है कि जो यह आरोपी है उसकी बहन के साथ मनोहर का मिलना जुलना था, हमारा ये मानना है कि अगर मिलना जुलना होता तो सामान्य रूप से भी उस बात को लेकर के कहा जा सकता था, बात की जा सकती थी। ये हत्या करने के पीछे और हत्या करने के बाद इस प्रकार के शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में बंद करके उसको दफन कर देना, दफनाने का प्रयास करना, सबूतों को नष्ट करना, ये एक बहुत बड़ा जो है एक इस प्रकार का मामला दिखता है जिसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि ये जांच, इसकी जो है वो जांच, जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके तहत SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है, ये जांच NIA से भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे हमें लग रहा है कि बहुत सारे रहस्य निकलेंगे। इस सारे मामले के कारण एक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ऐसी भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि कुछ प्रभावशाली नेता सत्ता पक्ष की इस सारे मामले में दखल देकर के दबाने की कोशिश कर रहे हैं।